डियर स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल में इंग्लिश गंगा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है, चाहे वो कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या 9, 10, 11, 12 की स्टूडेंट हों, सबका स्वागत है। अब इसको ध्यान से पढ़िए, YouTube को देखिए, टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनफ। एनफ का मतलब होता पर्याप्त, काफ़ी। लेकिन एनफ दो तरीके से काम करता है। एनफ शब्द जो है दो तरीके से काम करता है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और एक एडवर्ब के रूप में काम करता है। एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और एक एडवर्ब के रूप में काम करता है। तो आज हम एनफ का चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ लीजिए आप। हर कंपटीशन परीक्षा में सुपर टेट की जो परीक्षा होती है, यूपी टेट की जो परीक्षा होती है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस तरह ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो एनफ की चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में कब काम करता है। ठीक है, तो एनफ का मतलब होता है जब ये एडजेक्टिव के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, एनफ जब ये एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है काफी या पर्याप्त। काफी या पर्याप्त एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। जैसे आई हैव एनफ मनी। आई हैव एनफ मनी, ध्यान से समझिए इसको। एनफ मनी, तो एनफ क्या है? यहां मनी चूंकि आपका नाउन है और नाउन के पहले एनफ आया है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, तो ये एडजेक्टिव काम करेगा। आई हैव एनफ मनी, आई एट एनफ फूड। तो फूड क्या है आपका? फूड आपका नाउन है, एनफ उसके साथ एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब काफी, मेरे पास काफी पैसा है, मैंने काफी भोजन किया। ठीक है, तो जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो इसका मतलब केवल काफी होता है। लेकिन जब ये एडवर्ब के रूप में काम करता है, तो इसका अर्थ होता है, एनफ का अर्थ होता है सफिशिएंटली। क्या अर्थ होता है? सफिशिएंटली मीन्स होता है जितना चाहिए उतना। गुड एनफ, जितना चाहिए उतना अच्छा है। गुड एनफ। टॉल एनफ, जितना चाहिए उतना लंबा है। ठीक है। ब्रेव एनफ, जितना चाहिए उतना बहादुर है। वाइज एनफ, जितना चाहिए उतना बुद्धिमान है। तो इस तरह जब एडवर्ब के रूप में एनफ काम करता है तो उसका अर्थ जो होता है जितना चाहिए उतना होता है, सफिशिएंटली होता है। ठीक है, एडवर्ब के रूप में काम कर। तो ये क्या, जब एडवर्ब के रूप में काम करेगा ये, तो एडजेक्टिव के बाद लगाया जाएगा। एडजेक्टिव के बाद लगाया जाता है। एडजेक्टिव के बाद हम एनफ का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव के बाद हम एनफ का प्रयोग करते हैं। और हमेशा याद रखिए, वो एडजेक्टिव जो होगी वो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। एडजेक्टिव की वो पॉजिटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। वाइज एनफ, स्ट्रांग एनफ, टॉल एनफ, क्लेवर एनफ, इस तरह होगा। ऐसा नहीं होगा टॉलर एनफ, वाइजर एनफ, कंपैरेटिव में नहीं होगा। टॉलेस्ट एनफ, सुपरलेटिव में नहीं होगा। वाइजेस्ट एनफ, सुपरलेटिव में नहीं होगा। जब कभी होगा तो याद रखिए वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। वो जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो कब लगेगा एनफ? जब एडवर्ब के रूप में एनफ काम करेगा। जब एडवर्ब के रूप में एनफ काम करेगा तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद लगेगा। एडजेक्टिव के तुरंत बाद लगेगा। और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होगी? वो पीडी होगी, अर्थात पॉजिटिव डिग्री के बाद लगेगा, तुरंत लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? जैसे सेंटेंस को समझते हैं, देखिए सेंटेंस देखिए तब समझिए।
देखिए देखिए जैसे देखिए, द पुलिसमैन वाज स्ट्रांग एनफ टू कैच द थीफ। टू कैच द थीफ, देखिए क्या लगा, द पुलिसमैन वाज स्ट्रांग एनफ टू कैच द थीफ। दूसरा टर्म समझ लीजिए, द बॉय वाज टॉल एनफ टू टच द सीलिंग फैन। ठीक है। योर ब्रदर वाज गुड एनफ टू हेल्प मी। योर ब्रदर वाज गुड एनफ टू हेल्प मी। आप देखिए सेंटेंस समझिए इसको। अब ये एनफ जो है किसके रूप में आया है? एडवर्ब के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? एडवर्ब के रूप में आया है। ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव होता तो एनफ के बाद नाउन आना चाहिए। ये स्ट्रांग के बाद एनफ का प्रयोग होता है जब एडवर्ब के रूप में ये काम करता है। एडजेक्टिव के बाद एनफ का प्रयोग होता है, वो भी एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री के बाद। पॉजिटिव देखिए, स्ट्रांग पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के बाद एनफ का प्रयोग हुआ है। देखिए टाल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, के बाद आपका एनफ का प्रयोग हुआ है। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, इसके बाद एनफ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को हमेशा। द पुलिसमैन वाज स्ट्रांग एनफ टू कैच द थीफ। ये सेंटेंस आपका सही है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के बाद एनफ का प्रयोग होता है, तब ये एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब का काम करता है मतलब पुलिसमैन जितना चाहिए उतना मजबूत था उस चोर को पकड़ने के लिए। लड़का जितना चाहिए उतना लंबा था उस सीलिंग फैन को, छत वाले फैन को छूने के लिए। तुम्हारा भाई जितना चाहिए उतना अच्छा थे, तुम्हारे भाई जितना चाहिए उतने अच्छे थे मेरी सहायता करने के लिए। बात समझ में आ गया? तो इस तरह हमेशा याद रखिए कि गुड एनफ, टॉल एनफ, स्ट्रांग एनफ, एडजेक्टिव के तुरंत बाद एनफ का प्रयोग होगा। वो भी एडजेक्टिव हमेशा किस में होगी? पॉजिटिव डिग्री में होगी। इसका प्रयोग आप कतई ऐसा नहीं करेंगे कि द पुलिसमैन वाज एनफ स्ट्रांग, द पुलिसमैन वाज एनफ स्ट्रांग टू कैच द थीफ। देखिए इस तरह आप नहीं लिखेंगे सेंटेंस को। देखिए सेंटेंस समझिए फिर से। द पुलिसमैन वाज एनफ स्ट्रांग टू कैच द थीफ। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि एनफ अगर आया था तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था, तब तो ये एडजेक्टिव का काम करता। देखिए ये भी एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के बाद हम एनफ लगाएंगे तो हमारा एडवर्ब का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? द पुलिसमैन वाज स्ट्रांग एनफ टू कैच द थीफ, तब जाके सेंटेंस सही होगा। द पुलिसमैन वाज स्ट्रांग एनफ टू कैच द थीफ। आ गया बात समझ में? द बॉय वाज टॉल एनफ टू टच द सीलिंग फैन। योर मदर वाज काइंड एनफ टू हेल्प द पुअर। ठीक है, योर ब्रदर वाज गुड एनफ टू हेल्प मी।
इस तरह हमेशा याद रखिए। कभी परीक्षा में आ जाए कि आई एट एनफ फूड, पूछ लिया एनफ क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, 4 विकल्प दे दिया। अब चूंकि ये फूड है, नाउन है और नाउन के पहले ने आया है तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो ये आपका एनफ एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस तरह सेंटेंस दे दिया द पुलिस मैन वाज स्ट्रांग एनफ, तो एनफ दे दिया, अंडरलाइन कर दिया है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, हमेशा एडवर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे, एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे। तो ये आपका एनफ का प्रयोग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार छोटे छोटे नियमों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे और कोशिश करेंगे आप इसको सीखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और अपने मित्रों में इसको शेयर करिए। ठीक है, अगर बात समझ में आती है तो आप जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और मित्रों से कह के सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका एनफ का रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, या कभी भी आप गलती ना करिएगा। हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं, गलती नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इसको गलती ना करिएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी एनफ स्ट्रांग नहीं होगा, एनफ टाल नहीं होगा, एनफ गुड नहीं होगा, गुड एनफ, टाल एनफ, वाइज एनफ, काइंड एनफ, ब्यूटीफुल एनफ, इस तरह। ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।